अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाजिया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का मसूर की दाल और बहुत ही मज़े की बनती है और मतलब अगर आप खाने में भी बहुत जायकेदार होती है। काफ़ी दिन के बाद जो है मैंने ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क मेरे घर में चल रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो खाने का भी ऐसे ही है, कभी कुछ वरना तो बाहर से ही आ जाता है। तो अभी ये छुट्टी वाले दिन मैंने बनाया, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसकी दाल की रेसिपी बताऊँ। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। बहुत सी ख़वातीन इसको बनाने में जो है घबराती हैं कि इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत झंझट होती है और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे बताई हुई रेसिपी से बताएंगे तो यकीन करें कि झटपट बनेगी, मज़ेदार बनेगी और सब जो है आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत अच्छी दाल बनाई है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने जो है तकरीबन 1 पाव के करीब जो है मलका मसूर की दाल ली है। अब मैं इसको बनाऊंगी, तो किस तरह बनानी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलें फिर कैसे बनती है। और बहुत से लोग इसको कुकर में बनाते हैं और उनको बहुत परेशानी होती कि इतनी मुश्किल से दाल बनती है। आज मैं आपको इसका बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप इसको चढ़ा के आप दूसरे काम भी आसानी के साथ कर सकते हैं और कोई टेंशन और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो अब मैं इसको जो है धोऊंगी, धो के और फिर पतीली में चढ़ाऊंगी। ये जो मलका मसूर की दाल है, इसमें मैंने जो है क्योंकि हमारी 1 पाव है तो मैंने जो है मिर्चें भी 1 चम्मच ली हैं और पिसी धनिया भी, और हल्दी जो है आधी चम्मच है, और ये लहसुन अदरक भी 1 चम्मच है। ये देखिए, मैंने वो सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और ये खटाई है जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कैरी को जो है सुखा के खटाई जो है बना ली थी और इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हमारी जो दाल है वो तकरीबन जो है 1 पाव के करीब है, तो मैंने खटाई भी उसी के हिसाब से ली है। क्योंकि इसमें जो है टमाटर अगर आप डालें तो वो जायका नहीं आता है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि टमाटर के बजाय आप जो है इमली डाल लें या तो खटाई डाल लें, लेकिन टमाटर ना डालें, क्योंकि टमाटर से जो है इसका जो टेस्ट है वो नहीं आता। अब मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक ये हमारी दाल बनेगी, जब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो है ना ईज़ी कि आप मुस्तकिल इसके साथ खड़े नहीं रह सकते, आप इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये फ्राई पैन में मैंने घी लिया है, उसमें 1 मीडियम साइज़ की जो है मैंने प्याज डाली है और 3 से 4 जो है लाल मिर्च मैंने डाली है साबुत। अब ये देखिए, मैं बघार लगा रही हूँ इस पर, और ये बहुत ही अच्छी दाल बनी है। और ट्राई कीजिएगा और यकीन कीजिए कि मैंने आपके सामने इसमें कोई ऐसी मेहनत नहीं की, सब डाल के मैंने चढ़ा दिया और ये हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैंने प्याज निकाला है कि जब मैं प्लेट में निकालूँगी तो डालूँगी। जी जनाब, देखिए अब ये दाल हमारी जो है अब रेडी हो गई है। ये जो थोड़ी सी मैंने प्याज बचाई थी वो, और जो साबुत मिर्च थी वो, ये सब मैंने इसमें दोबारा डाल दिया है, और हरा धनिया और पुदीना ये सब मैंने डाला है। और अब ये देखिए हमारी जो दाल है बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है। आप लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इसमें कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि ये दाल बनाने में बहुत मेहनत होती है, पूरा दिन लग जाता है, परेशानी होती है। तो यकीन कीजिए कि इस दाल को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है आधे घंटे में तैयार किया है। और इसमें आपके सामने है कि मैंने कुछ भी नहीं डाला, वही आम से मसाले डाले जो कि दालों में डाले जाते हैं। तो जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये दाल पसंद आई होगी। और इस दाल को आप जो है
गरम गरम चावल बनाएं, रोटी बनाएं, उसके साथ खाएं। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँ